So we are here to start the topic of molecular biology. Molecular biology. बेसिकली ये आपकी CSIR नेट लाइफ साइंसेज में अलग से टॉपिक अलग से यूनिट नहीं दे रखी है. दिस इज नेम्ड एज मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स. मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नाम से ये आपको मिलेगी जेनेटिक्स वाली यूनिट के अंदर. तो उसके अंदर मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के नाम से मिलेगी. इसके अंदर फिर आपको जीनोम का स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अलावा सी वैल्यू क्या होती है, सी वैल्यू पैराडॉक्स क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ये सब चीजें समझाई हुई हैं. तो वही वाला टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं. तो इसे शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या. तो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे. तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मेजरली 3 फॉर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे. उनको भी अगर हम डिस्टिंग्विश करें तो एक बनता है न्यूक्लिक एसिड और दूसरा बनता है प्रोटीन. तो इन दो चीजों के अराउंड ही रिवॉल्व करता है पूरा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. न्यूक्लिक एसिड भी फिर 2 टाइप्स के हैं, डीएनए एंड आरएनए. अब इनके बारे में हम डिस्कस करें तो इनकी फुल फॉर्म आपको सबको पता होगी, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. Then we have RNA, that is ribonucleic acid. Now you all should remember that DNA is the genetic material which is found in all the eukaryotes and prokaryotes. सारे यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है. As the genetic material, RNA भी प्रोड्यूस होगा आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, बट द मेन जेनेटिक मटेरियल ऑफ these organisms consists of DNA only. But if we talk about RNA as the genetic material, then it is present in retroviruses. Retroviruses are the RNA viruses. तो RNA viruses के अंदर RNA होता है जेनेटिक मटेरियल. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट. और फिर प्रोटीन होंगे, प्रोटीन ट्रांसलेशन के बाद बनेंगे, ये सबको पता है. अब हम शुरू करने वाले हैं डीएनए के स्ट्रक्चर से मेजरली. तो डीएनए का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से दिखता है. तो मैं ये स्क्रीन क्लियर कर रही हूँ, नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगी आफ्टर क्लास. तो डीएनए जो मैंने बताया, डीएनए की जो डिस्कवरी हुई थी वो एक साइंटिस्ट ने करी थी जिन्हें फ्रेडरिक मिशर बोला जाता है. फ्रेडरिक मिशर. इन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया था डीएनए इन 1869 एंड ही नेम्ड डीएनए एज न्यूक्लिन. न्यूक्लिन किस लिए इन्होंने बोला था, क्योंकि इससे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी हो चुकी थी और इन्होंने देखा कि सेल के न्यूक्लियस के अंदर कुछ एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है. उस एसिडिक सब्सटेंस का नाम इन्होंने न्यूक्लिन रख दिया. बाद में देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम है एल्टमैन. ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूक्लिन को बोला न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिन की जगह इन्होंने न्यूक्लिक एसिड टर्म बोला कि ये ज्यादा करेक्ट होगी क्योंकि वो एसिडिक सब्सटेंस है. न्यूक्लिन नाम से नहीं पता चल रहा कि वो एसिडिक है या बेसिक है. तो इन्होंने सिर्फ ये बोला कि न्यूक्लिन कैन बी कॉल्ड एज द न्यूक्लिक एसिड. Now, what is the basic unit of DNA? So, the basic unit of DNA is nucleotide. Basic unit of DNA is nucleotide. अब इसके अंदर क्या होता है, आपके 2 टर्म्स हैं जो आपको याद करनी है. तो एक है जिसे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं. Then we have another term which is known as nucleotide. तो इन दोनों को समझने के लिए आपको पता होना चाहिए कि जो डीएनए होता है उसके अंदर 3 चीजें होती हैं. एक होता है नाइट्रोजनस बेस,
nitrogenous base, which can be purine or pyrimidine. Next, there should be the presence of a sugar molecule, that is deoxyribose in the case of DNA and ribose in the case of RNA. Then there is phosphate. तो ये तीन चीजें हैं जो डीएनए को बनाती हैं. तो इनके अंदर भी अगर सिर्फ नाइट्रोजनस बेस जुड़ा होगा शुगर के साथ, then this compound will be called as the nucleoside. बट जब इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अटैच हो जाएगा फॉस्फेट, न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम बोलेंगे न्यूक्लियोटाइड. सो फॉस्फेट के एडिशन पे न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड में कन्वर्ट हो जाता है. अब हमें ये डिस्कस करना है कि ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो कौन कौन से टाइप्स के होते हैं. तो अभी मैं आपको बेसिक से शुरू कर रही हूँ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी. धीरे धीरे हम इसके ऊपर बिल्डअप करेंगे, क्या क्या कॉम्प्लेक्स टर्म्स आपको याद रखनी है वो सब डिस्कस करेंगे. और आज की क्लास में मेरे पास कुछ क्वेश्चंस भी हैं आपके लिए, तो वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे. जब मैं आपको ये समझा दूंगी कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फॉस्फोईस्टर बॉन्ड ये सब क्या होते हैं, तो उसके बाद. तो अगर आप सबने ये सब लिख लिया हो तो हम आगे बढ़े. कोई रहता है जिसने नहीं लिखा? लिख चुके. ठीक है. यस मैम. ओके. सो द नाइट्रोजनस बेस जो होता है वो होता है दो टाइप का. एक होता है प्यूरिन और एक होता है पायरिमिडीन. अब प्यूरिन जो होता है दोनों का रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है. प्यूरिन का भी रिंग्ड स्ट्रक्चर है और पायरिमिडीन का भी रिंग्ड स्ट्रक्चर होता है. बट क्या डिफरेंस होता है दोनों में? प्यूरिन इज मेड अप ऑफ 9 कार्बन्स. सो दिस इज नोन एज अ 9 मेंबर्ड रिंग. 9 मेंबर्ड रिंग होती है प्यूरिन की. और जो पायरिमिडीन होता है ये होती है 6 मेंबर्ड रिंग. 6 मेंबर्ड रिंग. तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तो 6 मेंबर्ड रिंग इस तरीके की आपको दिखेगी और 9 मेंबर्ड रिंग दिखेगी इस तरीके की, जिसमें इस 6 मेंबर्ड के साथ एडिशनली एक इस टाइप का स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है. तो प्यूरिन जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, 9 कार्बन्स क्योंकि उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. एंड पायरिमिडीन्स का स्ट्रक्चर ऐसा होता है सिंपल, जिसमें सिर्फ 6 कार्बन्स होते हैं. अब प्यूरिन और पायरिमिडीन के एग्जांपल्स डिस्कस करें तो प्यूरिन में आपको पता होगा A एंड G आता है, एडिनिन एंड ग्वानिन. एंड पायरिमिडीन के अंदर आते हैं 3, यानी साइटोसिन, यूरेसिल U एंड थाइमीन. इनमें से थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए एंड इन द प्लेस ऑफ थाइमीन आरएनए हैज यूरेसिल. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस. अब नेक्स्ट हमें क्या डिस्कस करना है? नेक्स्ट डिस्कस करना है कि कौन कौन सी टाइप की लिंकेजेस प्रेजेंट होती हैं, कौन कौन सी टाइप की लिंकेजेस प्रेजेंट है इन डीएनए. तो इसे क्लियर करके हम आगे देखते हैं. तो अगर टाइप ऑफ लिंकेजेस की बात करें तो सबसे पहली लिंकेज आती है जिसे बोला जाता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज. अब ये जो लिंकेज होती है इसमें क्या चीज है?
तो ये लिंकेज प्रेजेंट होती है। ग्लाइको का मतलब शुगर होता है, तो शुगर एक इसके अंदर एक कंपोनेंट होगा। तो ये बेसिकली एक बॉन्ड है जो प्रेजेंट होता है बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर। शुगर जो भी इन्वॉल्व होती है डीएनए आरएनए में, दोनों में पेंटोज शुगर ही होती है, बस उसके अंदर ओ का डिफरेंस होता है। जो सेकंड पोजीशन होती है, सेकंड कार्बन होता है, उसका जो ओ होता है वो एब्सेंट होता है इन डीऑक्सीराइबोज शुगर, इसीलिए उसे डीऑक्सी बोलते हैं। तो पेंटोज शुगर और नाइट्रोजनस बेस के बीच में जो ये बॉन्ड आपको दिख रहा है, ये है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब सेकेंड टाइप का बॉन्ड होता है जिसे बोलते हैं फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सो फॉस्फोईस्टर बॉन्ड होता है वो वाला बॉन्ड जो प्रेजेंट होता है बिटवीन न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फेट। तो न्यूक्लियोसाइड यानी शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट, मतलब ये जो कंपोनेंट हमने ऊपर पढ़ा ये है न्यूक्लियोसाइड, तो इसके साथ जब फॉस्फेट जुड़ जाएगा तो फॉस्फेट जिस चीज से जुड़ेगा दैट इज फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। सो न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फेट बीच में बना फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। अब नेक्स्ट होता है फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड। तो फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड तो बहुत सिंपल सा है, वो एक ऐसा बॉन्ड है जो प्रेजेंट होगा बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। फॉस्फोडाईस्टर बॉन्ड ये प्रेजेंट होता है बिटवीन टू न्यूक्लियोटाइड्स। सो दिस इज द न्यूक्लियोटाइड 1, एनटीडी लिखती हूं मैं शॉर्ट में न्यूक्लियोटाइड को, तो एनटीडी 1 एंड एनटीडी 2। So the bond between two nucleotides is the phosphodiester bond. So basically this bond helps in the formation of a dinucleotide. डाइन्यूक्लियोटाइड बनाने में ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड हेल्प कर रहा है, दो न्यूक्लियोटाइड्स को आपस में जोड़ने में हेल्प कर रहा है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स का, ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये वाला बॉन्ड का कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जरूरी है। तो क्वेश्चन जब आप सॉल्व करोगे तो उसके लिए आपको ये सारे लिंकेजेस पता होने चाहिए।